ऑफ अ फ्लूइड, फ्लूइड का प्रेशर कितना होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो टर्म है ना प्रेशर, ये फ्लूइड के लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ठीक है। आप सॉलिड के लिए भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सॉलिड के लिए आप बात कर सकते हो प्रेशर की, बट जनरली प्रेशर का जो कंसेप्ट डेवलप हुआ है ये फ्लूइड के लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट है, या फ्लूइड को ध्यान में रखते हुए प्रेशर का कंसेप्ट डिजाइन किया गया है। क्योंकि हम सॉलिड के लिए तो फोर्स के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं ना, बट फ्लूइड के लिए किसके टर्म्स में बात करेंगे? प्रेशर। यस, तो फ्लूइड में देखो आप क्या बोलते हो, आपके टायर का प्रेशर कम है कि फोर्स कम है, क्या बोलते हो? एयर का फोर्स कम है, क्या बोलते हो? प्रेशर बोलते हो ना। प्रेशर। ब्लड प्रेशर हो गया, Yes, ये sir. थोड़ी ना बोलते हो कि जो ब्लड है वो आपकी वेन्स पे फोर्स लगा रहा है कुछ, करेक्ट? ये आप ऐसा भी नहीं बोलते हो। और कहाँ पे प्रेशर आप यूज करते हो? टैप में देखो, आपके घर में टैप का लीकेज है, तो क्या या पानी नहीं आया तो बोलते हैं ना प्रेशर नहीं है टैप में इसलिए पानी नहीं आ रहा है, आपकी थोड़ी मतलब फोर्स नहीं है पानी का, हाँ ठीक है। सर। तो प्रेशर का जो ये कंसेप्ट डिजाइन किया गया था, ये किसके लिए डिजाइन किया गया था? फ्लूइड्स के लिए डिजाइन किया गया था, ठीक है। तो अभी सर, एक फ्लूइड्स में डाउट देखते हैं है प्रेशर। हाँ बोलो बोलो। सर, वो हम टायर में प्रेशर है या ऐसे वाटर में प्रेशर है, वो हम कहते हैं तो वो मतलब मेजर कैसे किया जाता है कि इस टायर में मतलब। हाँ तो उस पे आर, तो हाँ तो टायर का तो प्रेशर आप मेजर कर सकते हो ना, जैसे डिवाइस फॉर हाँ मेजरिंग। सर, वो Yes, पेट्रोल पंप पे होता है एक डिवाइस। रहते हैं ना डिवाइस, रहते हैं ना जिससे आप और प्रेशर वो मेजर कर सकते मतलब काम कैसे करता है? हो। काम कैसे करता है, ठीक है, देखेंगे हम काम कैसे करता है वो। फिर वो हमारे पास शायद कोई मेम्ब्रेन होगी और वो मेम्ब्रेन को पुश करता है। यस यस यस, मैं बताऊंगा काम कैसे करता है, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो, ये दिख रहा है सबको? क्या दिख रहा है? यस सर। यू सीइंग डाउनवर्ड अरे ठीक प्रेशर है, ऑफ वाटर इन अ Water, अरे बीकर। ठीक है, इसके पहले प्रेशर के इसके पहले मैं जस्ट डेंसिटी वेंसिटी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है भाई। डेंसिटी का कंसेप्ट बहुत लगेगा, तो चलो इसको थोड़ी देर बाद लेके आएंगे इसको। चलिए इसको डिलीट ही कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो देखो डेंसिटी के बारे में बात करते हैं पहले। तो डेंसिटी क्या होता है? व्हाट इज डेंसिटी? मास मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट क्या होती है डेंसिटी की? सिंबल मालूम है डेंसिटी का क्या होता ग्राम है? पर सीसी या फिर केजी पर तो मीटर मास क्यूब। का, या वेरी गुड, मास का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो ये तो हो गई कौन सी, एसआई या सीजीएस? ऐसा है, ऐसा। एसआई यूनिट डेंसिटी की। सीजीएस यूनिट क्या होती है डेंसिटी की? ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख लेते हैं, चलो यूनिट हो गई। तो डेंसिटी का मतलब अभी आप क्या समझ, या चलो पहले तुम मुझे ये बताओ, 1 kg पर मीटर क्यूब मतलब हाउ मेनी ग्राम पर सीसी? हाँ सर, कर रहा हूँ। जल्दी से बताओ। 1 kg पर मीटर क्यूब, या चलो थोड़ा सा, देखना ना। ये 1 सेकंड, रुको रुको रुको, इसको थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पर। इसकी 1000, ये बताओ 1000 kg पर मीटर क्यूब की डेंसिटी ग्राम पर सीसी में कितनी होगी? सर 1 ग्राम पर सीसी। 1 आएगा। हाँ सर 1 आएगा। और किसी का कुछ आंसर? सर पक्का 1 आएगा। पक्का 1 आएगा। फिर मैंने आपको भेजा है। तनिष्क के, ठीक है, बता दो किसका सही है। और भेजो, बाकी बच्चे भेजो जल्दी से। ओके, ओके सोमन करेक्ट, ठीक है। सर 1 आएगा आंसर। 1 आ रहा है, ठीक है, चलो देखते हैं। सर ये तो मैंने ना, वाटर की डेंसिटी होती है ना सर। हाँ हाँ, सर वही होता है क्या? वाटर की डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सीसी होता है। करेक्ट करेक्ट, एकदम करेक्ट, सर वेरी इसीलिए गुड। मैंने डायरेक्ट 1000 इज इक्वल टू 1 बोल दिया सर। ओके, तो देखो अभी सिंपल सा ये कन्वर्जन है। केजी को आपको किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में कन्वर्ट करना है ना। तो 1 kg को आप क्या लिख सकते हो? 10⁻³ ग्राम्स, ठीक है। जी लिख देता हूँ, जीएम ऐसे लिखते नहीं है, ठीक है, करेक्ट।
Yes, अब sir. देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10:2. 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? 10:6. 10⁻⁴. 4 क्यूब है 5. 68, जल्दी बताओ। 4 6 8 Sir, 6 10⁻6. Sir, 6 6. 6 वेरी 6. गुड। 2 multiplied by 6. तो रूल याद रखो, पावर्स का रूल क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 2 है, ठीक है, और इसका मुझे क्यूब करना है, तो Sir, कितना 2 multiplied by 3. पावर 6 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन होता है हमेशा यहाँ पे, ठीक है, Yes, sir. करेक्ट। तो बस अब सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर ना। तो 1000 kg अपॉन मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 kg is how many grams? 1 kg has sorry, I'm sorry, हाँ बराबर तो है 10⁻³ grams ना। Yes, sir. और 1 मीटर क्यूब has how many सेंटीमीटर क्यूब? 10⁻6। Yes, sir. Sir, everything will cancel out. अब देखो ये 10⁻6 है, ये भी तो 10⁻6 है ना। इसको हाँ, मैंने sir. 1000 लिख दिया। आप चाहो तो इसको 10 इस वाले टर्म को आप चाहो तो 10⁻³ भी लिख सकते हो। 10⁻³ इंटू 10⁻³ कितना होगा? 10⁻6. 10⁻3 10⁻3 इंटू 10⁻3 कितना हो जाएगा? 10⁻6 हो जाएगा। रिमेम्बर दिस ना, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 10⁻6 ग्राम अपॉन 10⁻6 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना होगा? 1 आ गया। तो आप यहाँ पे एक वंडर कर सकते हो कि भाई Sir, CGS unit usually SI unit से या बड़ा होता है। सीजीएस यूनिट, तो अभी देखो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि सर जनरली तो एसआई यूनिट जो होता है, मतलब बड़ा ये केजीएस, ये थोड़ा बड़ा यूनिट लग रहा है ना, ये थोड़ा हाँ, छोटा sir. यूनिट है। तो 1000 kg मतलब 1 ही ग्राम के बराबर है, ऐसा कैसे पॉसिबल है ना? आप सोच हाँ, सकते हो। हाँ, sir. तो देखो डेंसिटी का पहले मतलब आप समझो, डेंसिटी का मतलब क्या Sir, होता है। compactness of molecules. वो तो है ही है, बट ये जो मैथमेटिकल फॉर्मेट है इसका मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ वाटर का डेंसिटी है 1000 मतलब- kg पर मीटर क्यूब, तो जब आप एक मीटर क्यूब का बॉक्स बनाओगे, ठीक है, सर आपको क्या मतलब करना है? 1000 kg water. यस वेरी गुड। तो जब आप एक सर 1 मिनट हाँ, सर, मैं दूंगा टाइम लिखने की, डोंट वरी। तो जब आप एक 1 मीटर क्यूब का बॉक्स बनाते हो, तो आई विल ट्राई टू ड्रॉ अ बॉक्स ऑफ 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो जैसे यहाँ ये तो मैंने 3 लिए थे ना, ठीक। तो फिर समझो एक कप 1 मीटर क्यूब का बॉक्स बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, ठीक है। चलो बॉक्स का तो वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। सर 1 मिनट आप ऊपर स्क्रॉल कीजिए। हाँ करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ दिखाई देगा ना बॉक्स ऐसा आपको। ओके, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 1 2 3 4 ना। ये मैंने एक बॉक्स बनाया इसमें, ठीक है। फिर बॉक्स का वॉल्यूम कितना है? अज्यूम करो ये इस बॉक्स का वॉल्यूम है 1 meter cube. तो इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है, ये इस बॉक्स का वॉल्यूम आप समझो 1 मीटर क्यूब है। तो मतलब क्या हुआ? ये जो साइड है आपकी, ये साइड, ये 1 मीटर की होगी, ठीक है। ये हाँ, 1 सर. मीटर का होगा Yes, sir. हाइट इसका ना, और इसका ये लेंथ भी 1 मीटर की होगी। 1 मीटर। हाँ, sir. तो ये इसका मतलब होता है 1 मीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम अगर आपको कोई बोले तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स, ओके। Cube. इस क्यूब का वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, ठीक है। समझी बात? तो जब आप इस 1 मीटर क्यूब के बॉक्स में वाटर को फिल करोगे तो वाटर का मास कितना होगा? 1000 kg। 1000 kg. समझे? हाँ, समझ sir. रहे हो? हाँ, उसी sir. उसी तरह तो इसका मतलब आपको समझा। तो जब आप 1 सेंटीमीटर, अब 1 सेंटीमीटर तो बहुत ही छोटा हो गया ना,
हो गया कि नहीं हो गया? 1 सोचो कितना छोटा सा बॉक्स होगा ये। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जब आप वाटर को फिल करोगे तो उसका मास कितना होगा? 1 ग्राम। 1 ग्राम विल बी द मास ऑफ दैट वाटर। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आई इतनी बात? हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ गया नहीं सर। समझी और तो वो सिर्फ समझिए आप, पर उसके अंदर पानी डाल तो वो 1000 kg पर मीटर स्क्वायर होगा ना? नहीं, 1 मीटर क्यूब के बॉक्स में जब आप पानी डालोगे तो उसका मास कितना होगा? 1000 kg होगा। ये लिटरल मीनिंग है हाँ डेंसिटी का। हाँ ठीक है? सर। जब आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक बॉक्स लेते हो तो सपोज यहाँ पे मीटर के बस सेंटीमीटर पुट कर दो, तो अगर आप एक 1 सेंटीमीटर का बॉक्स लेते हो, ठीक है, उसमें जब आप वाटर को फिल करोगे तो उसका डेंसिटी कितना होगा? 1 ग्राम होगा। सर वो कितना छोटा होगा 1 सेंटीमीटर तो का? इसीलिए तो फिर इसका डेंसिटी फिर कम हो गया ना, मतलब ये नंबर थोड़ा कम हो गया ये। यस, मैग्नीट्यूड कम हो गया। करेक्ट। सबसे डेंसेस्ट मटेरियल मालूम है कौन सा होता है? No, ऑस्मियम sir. होता है शायद, ऑस्मियम। ऑस्मियम। हाँ उसका शायद वो आपने दिया 22, था। हाँ 22 ग्राम पर सीसी होता है उसका डेंसिटी। सर डेंसिस फ्लूइड क्या मेटल? मेटल डेंसेस्ट मेटल जो रहता है वो ऑस्मियम रहता है। तो ऑस्मियम का जब मैं densest- डेंसिटी बोलता हूँ 22 ग्राम पर सीसी, मतलब क्या हुआ? 22 22 grams. मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 22 ग्राम्स होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब के बॉक्स में 22 ग्राम सर वो तो फिर ऑस्मियम है, मीटर क्यूब में yes। कितना होगा? तो आप फाइंड करो। चलो अभी अगर मैंने आपको बोला कि एक बहुत फेमस डेंसिटी है, मतलब बहुत ज्यादा यूज होती है, उसका ही चलो देख लेते हैं लोग एग्जांपल। तो मरकुरी का जो, अब मैं डेंसिटी के लिए ये वाला सिंबल यूज करूंगा अभी से, ठीक सर है? ऑस्मियम का डेंसिटी होगा 22,000 kg पर या मीटर क्यूब। यस सर, उस डिब्बे में ये उतना देखो, देते हैं। ये सिंबल जो रहता है ना, ये डेंसिटी का सिंबल रहता है, ध्यान हाँ रखो सर, अभी। हाँ, रो। अगर मैंने यहाँ पे वाटर लिख दिया तो मतलब क्या हुआ? ये डेंसिटी ऑफ Density of वाटर की बात water. कर रहा है, ठीक है? तो ये कन्वेंशन रहता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर लाइक दिस, ठीक है? तो वाटर का डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये जो ऊपर लिखा है वो बेसिकली वाटर का डेंसिटी है, विच इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सर सबसे लाइटेस्ट डेंसिटी कौन सी होती है? क्या क्या? मतलब सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है सर? सबसे कम आई थिंक सर एयरवेयर का होता है डेंसिटी सबसे कम। हाँ सर, क्योंकि वाटर की तो नहीं होगी, क्योंकि वाटर आइस। का नहीं होगा। हाँ सर, क्योंकि आइस एयर का उससे। बोल सकते हो, एयर का बोल सकते, एयर में कुछ देखना पड़ेगा हमें, बट सर एयर का एयर डेंसिटी में बहुत कम रहता है। सर वो और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी से हाँ, निकालते हैं इनफैक्ट सर। अगर आप वैक्यूम की देखोगे, वैक्यूम की डेंसिटी तो ऑलमोस्ट जीरो ही है ना, तो वैक्यूम का बोल सकते हो सबसे कम डेंसिटी, विच इज जीरो। कोई कुछ है ही नहीं ना वैक्यूम में तो। सर पर प्योर हाँ वैक्यूम सर। तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट लेट्स अज्यूम, तो ऐसा प्योर तो कुछ चीज नहीं एग्जिस्ट करती है ना, ठीक है? तो अगर मैंने बोला मरकुरी का डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब जब आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक डब्बा लोगे तो उसमें मरकुरी को भरोगे तो उसका मास कितना होगा? 13.6 ग्राम होगा मरकुरी का, ठीक है? तो बताओ केजी पर मीटर क्यूब में कितनी होगी मरकुरी की डेंसिटी? सर 13,600 ओके, लेट एवरीवन kg पर मीटर क्यूब। इंटू Yes. 1000 करना पड़ेगा सर। हाँ, तो ग्राम से जब आप सीसी, ग्राम पर सीसी से केजी पर मीटर क्यूब में जाते हैं तो आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। हाँ सर। तो मरकरी का डेंसिटी हो जाएगा 13.6 इंटू 10⁻3। इसी तरह अगर मैं बोलता हूँ गोल्ड का आई थिंक 19 के आसपास होता है कुछ तो, ठीक है? गोल्ड का मान लो 19 ग्राम पर सीसी है, अज्यूम करो। ये जो रो लिखा है वो सर सिर्फ फ्लूइड्स के लिए है क्या? किसी का भी, तो गोल्ड थोड़ी ना फ्लूइड है, ओके सर। किसी के लिए भी हो सकता है। डेंसिटी का सिंबल रो रहता है, ठीक है? तो जब मैं गोल्ड का बोल रहा हूँ डेंसिटी 19 ग्राम पर सीसी, तो इसका कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली? 19,000। 10⁻3 kg पर मीटर। तो ऐसा आप किसी चीज की भी डेंसिटी निकाल सकते हो। अगर मैंने बोला एल्यूमिनियम का डेंसिटी, मुझे ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है, बट लेट्स अज्यूम 9000 kg पर मीटर क्यूब है, सर तो फिर 9 ग्राम पर सीसी। 9 ग्राम और पर। हाइड्रोजन का सबसे कम होता है डेंसिटी। हाँ, तो हाइड्रोजन का सर सबसे कैन कम। यू हियर मी? या टेल मी। सर वो मैंने मर्क्यूरी और गोल्ड के लिए सर वो मैंने डायरेक्टली वैल्यूज लिखे। सो लाइक फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलता है ना वो? हमको आपके जैसा नहीं लिखा तो चलता है ना? क्या? अच्छा, मतलब केवल ये वाला टर्म लिखा है क्या? हाँ नहीं सर, वो मैंने उसकी वैल्यू लेके 13.6 इंटू 10⁻³ मैंने लिखा है वो सॉल्व करके।
नहीं तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, यूनिट भी लिखना पड़ेगा ना, बिना हाँ यूनिट। सर, हाँ सर, वो लिखा है, सिर्फ मैंने 13% से 10⁻³ सॉल्व किया। अच्छा जहाँ तो यूनिट तो लिखना जरूरी है, यूनिट यू हैव टू राइट, ठीक है ठीक है चलो। तो ये सर, बात समझ में आई सबको, डेंसिटी का कंसेप्ट समझ में आया सबको? यस सर। एक और चीज होता है रिलेटिव डेंसिटी, ये भी टर्म बहुत यूज होता है। हाँ सर, कंपैरिजन विथ वाटर। या तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इन सेम यूनिट। यस सर, सर उसकी यूनिट ही नहीं होती। हाँ तो इसका यूनिट नहीं होगा, करेक्ट। तो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जनरली जब भी हम रेशियो लेते हैं ना तो ये अंडरस्टूड रहता है कि वो सब सेम यूनिट में होना चाहिए, करेक्ट। समझ में आ रहा है? जब भी हम कोई भी दो चीजों का रेशियो ले रहे हैं, जैसे सपोज आप दो वेलोसिटीज का रेशियो ले रहे हो, तो इट इज अंडरस्टूड कि वो दोनों सेम यूनिट में ही होनी चाहिए। दिस इज अंडरस्टूड, ठीक है सर और हम रिलेटिव डेंसिटी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। यस, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी, सब लिख लो ये सब चीजें, और हमारे स्टेट बोर्ड के बुक में ये सब दिए है। ठीक है। सर, सर आप वो ऊपर लेके जाइए ना। हाँ मैं जाऊंगा, डोंट वरी, मैं पूरा पेज डिस्प्ले कर दूंगा सर, यू कैन सी दैट। अच्छा अगर मैंने बोला जैसे फॉर एग्जांपल आरडी ऑफ मर्क्यूरी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होगा? यस, आरडी ऑफ मर्क्यूरी कितना होगा? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होगा? सर वो मर्क्यूरी की, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सर 13.6। 13. हाँ सर। तो आप चाहिए तो देखो आप ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू ले लो तो 13.6 आएगा, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू ले लो उससे भी 13.6 ही आने वाला है ना, हाँ सर। ठीक है। तो कभी कभी आपको सर। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिया रहता है। सर, थोड़ा तो ऊपर फिर scroll वैसे कर तो सकते हो ऊपर क्या? लिखे हो, बाकी तीनों सारे रिलेटिव डेंसिटी में है। क्या गया? सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल हाँ एक सेकंड कर रहा हूँ। और रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, दिस एज बस को सर क्योंकि उन दोनों के यूनिट्स कैंसिल आउट हो रेशियो का तो जाते वैसे हैं। भी कुछ यूनिट नहीं हो सकता है ना। अगर मैं मान लो मैंने दो लेंथ्स का रेशियो लिया, L1 L2, तो उसका तो कुछ वैसे भी यूनिट नहीं होने वाला है, 1 मीटर अपॉन 2 मीटर। हाँ सर। ठीक है ओके। सर ये हो गया लिख के। सबका लिख के हो गया? हाँ सर। हाँ सर। सर जस्ट 2 मिनट। यस सर, हो आप गया। वो पूरा पेज डिस्प्ले कीजिए ना। हाँ ये आया डिस्प्ले। चलो आई होप ये सबको समझ में। अभी हम लोग देखते हैं प्रेशर सर इनसाइड अ फ्लूइड। प्रेशर इनसाइड ठीक है। तो प्रेशर इनसाइड ऑफ ये देखते हैं। देखो अभी आप मुझे बताओ इसका जो बेस है, बेस कौन सा बेस है? व्हाट इज द बेस ऑफ दिस कंटेनर? ये ना, इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। सर एक mg का। एक mg का फोर्स, mg का फोर्स बेस पे तो नहीं लग रहा होगा। देखो ये, चलो एक काम करो, पहले मुझे ये बताओ आप लोग सर वो तो सेंटर ऑफ मास से खींचता है ना। हाँ एक काम करो, रुको। ये जो फ्लूइड है ना, ये वाला फ्लूइड, देखो ये जो फ्लूइड है ना आपका, हाँ इसको सर। एक ऐसा ऑब्जेक्ट की तरह समझो, ठीक है। और बताओ इस फ्लूइड पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? सर एक mg का। एक mg का, तो mg का तो मैंने बोला, mg का तो हमेशा लगता है फोर्स, ठीक है। हाँ। और By कौन फोर्स default। लग रहा होगा? बाय डिफॉल्ट। सर buoyant बायॉन्ट force है? फोर्स। सर बायॉन्ट फोर्स। बॉइंट फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा? सर अपवर्ड डायरेक्शन में। नहीं, यहाँ पे बॉइंट फोर्स नहीं लग रहा होगा। उसके बाजू का वो जो सरफेस होता है वो उस पे फोर्स। और सिंपल, ये किसी टेबल पे रखा होगा ना, ये ब्लॉक देखो, ये ब्लॉक जो किसी टेबल पे रखा होगा ना, सर ये ब्लॉक है क्या? सर ये पानी नहीं है ना? पानी है, मतलब पानी को समझो आपने किस पे रखा है? पानी को कंटेनर पे रखा है ना आपने, हाँ सर। ठीक है। तो पानी ये जो सरफेस है वाटर को एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा ना, हाँ सर। करेक्ट और नॉट? ठीक है ना। तो ये जो कंटेनर है बेसिकली ये वाटर को एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा। तो देखो एक तो इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है? आप सही बोल रहे हो आप एकदम, कि इस पर एक mg का फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। और एक वाटर के ये जो बेस है ना वाटर का, इसको, इस वाटर की सरफेस को एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा।
ठीक है, तो ये जो वाटर है, वाटर बेस को भी नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा ना, बिकॉज टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। समझे क्या बोला मैंने? देखो, हाँ सर। अगर नहीं समझे तो यहाँ पर देखो, फिर से देखो, मेरे पास बेसिकली क्या है, वी आर हैविंग अ कंटेनर लाइक दिस, ठीक है। तो अभी समझो, अगर मैं केवल वाटर को ऐसा समझता हूँ, वाटर को, वाटर की बात करूं मैं, तो वाटर में एक mg का फोर्स ऐसे लग रहा होगा नीचे, और ये जो बेस है, मतलब ये जो कंटेनर का जो बेस है ना, कंटेनर का बेस, ये इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा? यहाँ पर लगा रहा होगा ना, सर पर ऐसे जस्ट लाइक अ नॉर्मल ब्लॉक। रिएक्शन लगाते गए तो वो नेवर एंडलेस हो जाएगा ना फिर वो। एंडलेस हो जाएगा मतलब? क्यों एंडलेस हो जाएगा? सर देखो मतलब नीचे से सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन लगा, फिर हाँ। मतलब वो जो बीकर है वो भी तो नॉर्मल रिएक्शन नीचे मतलब सरफेस पे अप्लाई करेगा, फिर वापस सरफेस उस पे भी अप्लाई करेगा ना। हाँ, तो वैसा रहता ही है ना, बिकॉज टू एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ना। एंडलेस मतलब किस सेंस से एंडलेस हो जाएगा? देखो, पूरी बात सुन लो पहले। ये जो वाटर है, अगर मान लो आप केवल आप वाटर को कंसीडर करो, आप समझो इसके साइड के जो कंटेनर है उसको हटा दो और केवल वाटर पे फोकस करो, तो वाटर का वेट विच इज mg, और ये वाला जो सरफेस है ना, ये सरफेस देखो, ये सरफेस इस वाटर को एक नीचे से नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा, तभी तो नेट फोर्सेस बैलेंस होंगे और ये वाटर रेस्ट पर रहेगा। यस सर। नहीं तो क्या होगा? वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग। अगर आप ये वाला सरफेस हटा दोगे तो क्या होगा? वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग ना। तो वाटर रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है? क्योंकि ये वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस इस वाटर को क्या दे रहा है? नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स दे रहा है ना, इसलिए तो वाटर अपनी जगह पे स्थिर है। समझ रहे हाँ हो कि नहीं सर। समझ रहे हो? हाँ ठीक है? सर। तो अब ये वाला सरफेस वाटर, ये वाला सरफेस नॉर्मल रिएक्शन वाटर पे लगा रहा होगा, और वाटर जो है सरफेस पे नॉर्मली रिएक्शन लगा रहा होगा ना। ये बात समझी क्या? बिकॉज़ टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वाटर देखो, ये जो वाटर है बेसिकली इस नीचे वाली सरफेस पे क्या लगा रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा ना। यस और नो? यस सर। है कि नहीं है? हाँ सर। you all are understanding this point or not? ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो मैंने क्या बोला? वाटर जो है नीचे ये वाली सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, ठीक हाँ है? सर। और ठीक है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, और मैंने क्या बोला? यही बोला वैसे मैंने तो, ठीक है, करेक्ट। हाँ, तो अब देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ mg जो है, mg वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है? हाँ सर। यस सर। बोल सकते हैं ना, mg का Yes, जो sir. वेट बेसिकली क्या है? वेट इज इक्वल टू mg। तो जो mg है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, है कि नहीं है? है ना? हाँ तो सर। नहीं? हाँ सर। तब बता, तो अब मान लो इसका मैं बोलता हूँ, इसका ये इसका एरिया A1 है, इस सरफेस का एरिया कितना है? A1 नहीं लेता हूँ, A लेता हूँ, केवल A लेता हूँ, ठीक है। इस सरफेस का एरिया A है अगर है, तो व्हाट विल बी द प्रेशर? तो इसको सरफेस 1 बोलते हैं, दिस इज लेट्स से सरफेस 1 एंड लेट्स से दिस इज सरफेस 2, ठीक है। तो मुझे बताओ, व्हाट विल बी द प्रेशर एट सरफेस 1? सर कौन से डायरेक्शन में? प्रेशर का डायरेक्शन होता है क्या? नो सर। प्रेशर एट सरफेस 1 कितना होगा? फोर्स अपॉन एरिया ना। हाँ सर। फोर्स अपॉन एरिया होगा कि नहीं होगा? बहुत सर simple। हाँ सर सर फोर्स mg का है। यस, और फोर्स कौन सा लग रहा है? mg का mg नहीं है, का। बेसिकली फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, ठीक है। बहुत से बच्चों को लगता है ये mg लग रहा है, नहीं, बट यहाँ पे कौन सा फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स, ठीक है। तो प्रेशर एट सरफेस 1 कितना होगा? नॉर्मल रिएक्शन विच इज इक्वल टू mg, आप यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है, mg अपॉन a। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पे, क्या यस मैं प्रेशर एट सरफेस 1 mg अपॉन a लिख सकता हूँ? ये सब बच्चों को समझ में आई बात? यस हाँ सर। सर। ओके, नील आपको समझ में आई बात? ये हाँ वाली? सर। हाँ सर। ओके,
अब देखो अगर मैंने बोला इसका डेंसिटी रो है, इस फ्लूइड का डेंसिटी रो, तो रो क्या है? रो इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है। अच्छा आपको ये मालूम है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या क्या रहता है? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? नो सर। यू नो दिस, व्हाट इज पाई आर वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर एच। सिलेंडर? हाँ, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखो, सर पाई आर स्क्वायर एच। यस यस करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ये देख लेते पहले। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? बेसिकली अगर मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर बनाया, ठीक है, तो अज्यूम कोई सिलेंडर है, ठीक है, तो सिलेंडर में क्या होता है? सिलेंडर मालूम तो हो ना सिलेंडर होता कैसे है? आपके घर के सिलेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेंडर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मालूम होगा सबको सिलेंडर क्या होता है, ठीक है। सर ग्लास। कोई एग्जांपल बताओ सिलेंडर का। ग्लास इज bottle. नॉट एग्जैक्टली अ सिलेंडर। बॉटल। सर नहीं मतलब हमारा टम्बलर, ग्लास टम्बलर। ओके टम्बलर, हाँ टम्बलर बोल सकते हो। वाटर बॉटल। या आपका पेन देखो, पेन का बीच वाला पार्ट कैसे सिलेंड्रिकल रहता है ना? हाँ सर। पेन को ऊपर से नीचे से काट दो, बीच सर से मैं एक एकदम ऐसे- एग्जांपल दूं? हाँ बोलो। सर रोड रोलर होता है ना, यस, रोड रोलर इज सिलेंडर, वो जो रहता है। वेरी गुड एग्जांपल। सर वो गोल गोल घूमता है। यस वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। तो अब देखो, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? तो बेसिकली क्या होता है? इस एरिया का इसका एरिया और इसका एरिया तो सेम ही रहने वाला है ना। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, अगर इसका हाइट h है, ठीक है, और इसका एरिया a है, इस सरफेस का एरिया a है, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या हो जाता है? a इंटू एच हो जाता है। और सर आपको मालूम है एरिया होता है पाई आर या स्क्वायर। एरिया को आप पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आप इसको पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, यूनाइटेड इज पाई आर स्क्वायर एच या a टाइम्स एच। हमको ये लिखना है क्या? लिख लेना, आई गिव यू टाइम फॉर राइटिंग, ठीक है। तो समझ में आया वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? हाँ सर, क्योंकि वो मैंने हाँ, ऊपर भी जैसे अगर आप वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड देखोगे, जैसे यहाँ पे मैंने क्यूबॉइड बनाया, क्या यहाँ पर है? हाँ देखो यहाँ पर एक क्यूबॉइड बनाया। तो अगर आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम देखोगे ना, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम मालूम है क्या होता है? देखो इसका एरिया ले लो और इसका हाइट ले लो, तो दिस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अगर मान लो आपको इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है, बिकॉज लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा ना, एरिया इंटू दिस हाइट। तो a इंटू एच भी लिख सकते हैं उसको आप यहाँ पर, ठीक है। दिस इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग एरिया वॉल्यूम्स, यू नो। सर मुझे एक डाउट है। हाँ सर पूछो नीचे स्क्रॉल कर सकते हो? हाँ किया नीचे हाँ सर, उसमें मतलब एरिया का तो L इंटू बी इंटू एच होता है ना फॉर्मूला। हाँ सर क्या सर एरिया नहीं मतलब वॉल्यूम का। हाँ तो सर इसमें तो सिर्फ A इंटू एच लिया है ना। हाँ, तो एरिया का यूनिट क्या होगा? एरिया का यूनिट होगा कितना होगा बताओ? आप बताओ एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। हाँ सर हाइट मीटर यूनिट स्क्वायर। मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया ना वॉल्यूम, ठीक है। सर समझा नहीं। क्या नहीं, इसमें क्या नहीं समझा? सर मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच है ना। वो किसमें है? वो इसमें सुनो, वो इसमें सर वो क्यूबॉइड में और ये सिलेंडर क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड में है ना, सिलेंडर में लेंथ इनटू सर्कल भी ब्रेथ तो इनटू सर होता है। स्फीयर का अलग होता है, हाँ कोन का अलग स्फीयर, होता है। हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग है, हर किसी का एक ही थोड़ी ना होगा, समझ रहे हो? ओके सर। सिलेंडर का जैसे एरिया सबका अलग अलग होता है ना, सर ट्रायंगल का सिलेंडर में सर्कल भी होता है तो पाई या आर स्क्वायर सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। स्क्वायर का देखोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यूब का रेक्टेंगल का देखोगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा ना, तो लाइक दैट। ट्रायंगल का देखोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, लाइक दैट। तो हर एक किसी का एरिया अलग अलग होता है, उसी तरह हर किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी अलग अलग होता है। समझ में आ रही बात बच्चों आप लोगों को? हाँ सर। ओके वेरी गुड, चलो आगे देखते हैं अभी इसको। तो अभी यहाँ पर सर हाँ सर बोलो। क्यूब का साइड क्यूब होगा ना? क्यूब का volume। हाँ साइड क्यूब हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये आप शायद मेंसुरेशन में पढ़ोगे, बट जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, इस वॉल्यूम का जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो a इंटू एच होता है, ओके। अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो वॉल्यूम है, कौन सा वॉल्यूम?
ये जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, ठीक है, ये जो सिलेंडर बन रहा है, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होगा ये कितना होगा बता सकता है कोई? अगर मैंने इसका एरिया ए लिया, इसका हाइट एच लिया, सर पायर स्क्वायर एच। या हम ए इंटू एच बोल सकते हैं इसका वॉल्यूम, हाँ सर। यस बोल सकते हैं। सर, पर हाइट कम हो जाएगा ना नीचे वाले सिलेंडर के एरिया के लिए। नहीं, हम ये इसका ले रहे हैं ना, ये जो लिक्विड भरा हुआ है ना इसके अंदर, इसका हम वॉल्यूम। तो हाइट कम होगा ना। स्क्वायर एच ही होगा। हाइट कम क्यों? हाँ, इसका तो फ्लूइड का हाइट लेना है हमें। सर हाँ H2 सर, सर तो उसका हाइट पूरे नहीं, सिलेंडर पूरा से नहीं कम लेंगे, फिर होगा। बराबर आप बोलो यार, सही करें कि हम सर केवल H2 ले लो। एच लेंगे इसका। मैंने इसका एच का हाइट मैंने कहीं मेंशन ही नहीं किया ना, ठीक है। यस सर। तो अब देखो मास को हम क्या लिख सकते हैं, अभी आपको मालूम है, क्या मालूम है? डेंसिटी क्या होता है? व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। यस, वेरी गुड। डेंसिटी इज मास अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को आप क्या लिख सकते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो? हाँ सर। करेक्ट। तो देखो, इंस्टेड ऑफ मास आई विल रिप्लेस दिस विथ, सॉरी, दिस इज मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सर वो जो रो होता है वो हर कौन से भी, हाँ सॉरी सर, वापस पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो मास को भी मैं क्या लिख सकते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपॉन एरिया। किसका एरिया है ये? इस वाले बेस का एरिया है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ओके, अब वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम ले रहे हैं हम? ये किसका वॉल्यूम है? ये इस फ्लूइड का वॉल्यूम है ना। V किसका वॉल्यूम? V इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है। रो किसका? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है ना, ये रो पर मैंने बोला डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ इस फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होगा? कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? बताओ कितना होगा? सर वो H। A A इंटू एच हो जाएगा ना। तो अगर मैंने यहाँ पर बोला कि इसका जो हाइट है ना, इसका हाइट समझो h है। सर रोजी एच। यस यस यस। तो अगर मैं बोलता इसका हाइट h है फ्लूइड का, तो वॉल्यूम कितना होगा? A इंटू, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो वॉल्यूम विल बी A इंटू एच। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको आपने वॉल्यूम, हाइट बताया है। ये हाइट h है। सर आप ये वापस नहीं, रिपीट नंबर करोगे उसका। कि पूरा होने ठीक है, तक ये फॉर्मूला? हाँ मैं कर दूंगा रिपीट, ठीक है। AHG अपॉन A, ठीक, A और A कैंसिल आउट हो गया कि नहीं? हाँ सर, रोजी एच। यस, तो प्रेशर एट सरफेस 1 कितना होगा? व्हाट विल बी प्रेशर एट सरफेस 1? रोजी एच। Pressure- सर मैंने तो ये डेरिवेशन बता दिया रोजी एच फॉर्मूला या का। यस, प्रेशर एट सरफेस 1 कितना होगा? बट ये किसकी वजह से? ड्यू टू फ्लूइड, ये टोटल प्रेशर नहीं है, दिस इज प्रेशर एट सरफेस 1 ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू फ्लूइड ऑफ कितना डेंसिटी था? डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो जी एच। तो ये मेरा हो गया डेरिवेशन। सर अच्छा, मुझे समझ में आया सर, आपने वो उस दिन मुझे आंसर बताया था ना। हाँ, हाँ सर, ये आप समझ में वापस आया। बता सकते हैं कि मुझे समझा नहीं। तो ये देख सकते हो आप, डेरिवेशन पूरा लिख लीजिए जल्दी से इसको। मुझे अभी यस, तो इस फॉर्मूले से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो ये है कि जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे, एक्सीलरेशन ऑफ द ग्रेविटी ऑफ उस प्लैनेट का, और कितनी डेप्थ पर आप गए हो। इसीलिए सी पे जब आप डाइव करते हो तो बहुत नीचे जाओगे तो फिर प्रेशर भी उतना उस अमाउंट से बढ़ेगा, करेक्ट। फॉर एग्जांपल, ओके, तो प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? देखो यहाँ पर प्रेशर डिपेंड कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वाटर का सरफेस है, ठीक है। तो अगर मैं हाइट h नीचे जाता हूं यहाँ पर, ठीक, अगर हाइट h नीचे जाता हूं, ठीक, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? रो जी एच, करेक्ट, h1। अगर मैं रो जी h1 हो जाएगा ना फिर। अगर मैं मान लो h2 हाइट पर जाता हूँ तो कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा? H2 वाले पे।
H2 वाली हाइट पे ना। तो यहाँ पे इस पॉइंट में प्रेशर, इसको प्रेशर डिफरेंस बोल रहा, मैं बताता हूँ क्यों बोला प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो प्रेशर डिफरेंस है वो ρgH2 है। समझ में आया? प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। तो प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड किस पे डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है? जी पे डिपेंड कर रहा है। जी पे। एरिया पे कभी भी सर- डिपेंड नहीं करता है वो। सर डिफरेंस क्या बोला आपने? क्या वो बताता हूँ। दिस इज बेसिकली प्रेशर डिफरेंस। ये जो ρgH है ना, दिस इज प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर एट सरफेस 1 ड्यू टू फ्लूइड ऑफ डेंसिटी ρ। ठीक है, दिस इज, बताता हूँ क्यों मैंने ऐसा बोला प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों को? हाँ सर। डैम का वॉल देखो कैसा रहता है, डैम का वॉल। इसीलिए हमारे टेक्स्ट बुक में देते हैं सर, दिया है कि जब हम अगर हम ऐसा वाटर को 3 लेवल में डिवाइड करें हाँ। तो तीसरे लेवल में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, दूसरे में सबसे उससे कम, और फर्स्ट में Yes, बहुत yes, कम yes. होता है। हाँ Yes. सर। देखो डैम का वॉल का स्ट्रक्चर है ये। तो व्हाई डू यू थिंक डैम की वॉल का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया उन्होंने? सर तो सर कैसा क्योंकि क्योंकि नीचे ज्यादा नीचे फोर्स रहता है यस इसलिए यस नीचे यस। नीचे वो ज्यादा उधर की ब्रेक वाटर ज्यादा का है। प्रेशर क्योंकि होता यहाँ है पे इसीलिए। ज्यादा थिक है ना वॉल डैम की, हाँ एज कम्पेयर टू ये वाली पार्ट। तो यहाँ पे ज्यादा थिक बनाने का पर्पस क्या है? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर रहेगा फोर्स ना। बहुत एक्सर्ट करता है हाँ, वाटर हाइट उधर। जैसे प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट नॉट ऑन एरिया। ठीक है, हाँ सर, समझ में आया? इसलिए डाइवर्स थोड़ी नीचे तक जाते हैं। यस यस। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों को? ओके, आगे हाँ बढ़ो सर। फिर। यस। यस सर। चलो एक और फिगर दिखाता हूँ आपको। सर जो फिश पानी के एकदम डीप में रहते हैं उन पे नहीं आता। तो फिश अडॉप्ट इटसेल्फ ना, कि वो उस पे, अब ऐसे सर तो वो आदमी भी अडॉप्ट क्या बॉडी करती का है। स्ट्रक्चर ही या वैसा है। क्या क्या क्या? उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ही हाँ वैसा है सर, सर। स्ट्रीमलाइंड हाँ बॉडी रहती है सर यस उनकी। यस यस। स्ट्रीमलाइंड उसके लिए नहीं सर, उनके अंदर का, बॉडी के अंदर का। हाँ, तब देखो, अब वी आर अडॉप्टेड टू लिविंग इन लैंड, तो हमारे वैसे अडॉप्टेशन है। फिश का अडॉप्टेशन इस तरह से होगा होगा कि वो इट इज एबल टू मैनेज इनसाइड वाटर। ठीक है, चलो अब एक ये देखते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। सर क्या? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, पैराडॉक्स क्या अच्छा होता है? सर मतलब सर वो सर क्या उसमें वाटर कैसे भी कंटेनर्स हो सर। हाँ यही फिगर सर, उस वो हाइट मेंटेन करते हैं उसकी। सर लेट्स सी, मतलब नहीं समझा। मैं समझा रहा हूँ। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स मतलब बेसिकली होता है, पैराडॉक्स मतलब सर होता है, पैराडॉक्स एक म्यूजिक बैंड का भी नाम है। हाँ सर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बहुत ही फेमस पैराडॉक्स है कि जैसे अगर अगर आप लाइट की स्पीड से जाओगे, ठीक है, सर जैसे पैराडॉक्स फॉर होता क्या है पर? पैराडॉक्स का मतलब होता है कि जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमारे कॉमन सेंस को कॉन्ट्रडिक्ट करे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर ट्विंस है, कौन है? ट्विंस। ट्विंस। तो ट्विंस का एज तो सेम ही होना चाहिए ना, हाँ सर। एज सर शुड बी ट्विंस सेम। पैराडॉक्स है ना आइंस्टाइन का? हाँ, एज शुड बी सेम, यस करेक्ट। ठीक है, लेकिन एक ट्विंस पैराडॉक्स, व्हाट इज ट्विंस पैराडॉक्स? सर उसमें एक अगर भाई चला गया यस, अगर लाइट एक के भाई स्पीड या से, एक लाइट की स्पीड से जाएगा, मूव करेगा, और बी अर्थ पे रह जाएगा, ठीक है, तो जब सर ये लौट के वापस आएगा तो व्हाट ही विल सी? his age is same हाँ, because इसकी एज, he is यस not यस, experiencing time. वो टाइम को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है, ये टाइम को एक्सपीरियंस कर रहा है, करेक्ट। तो हाउ सर डू एज रिजॉल्व सेम सर दिस इजीली नहीं पैराडॉक्स? पर होगा? वैसा होने ना सकता। हो सकता है, एक्चुअली होता है ऐसा। दिस इज अ प्रूव्ड सर मुझे नहीं साइंटिफिक फैक्ट। समझा। ओके, कैसे सर, पर इतना स्पीड से कोई कैसे जा सकता है? या आप लाइट की स्पीड से लाइट की स्पीड के आसपास भी जाओगे अगर, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस, आपका एजिंग जो है ना वो रुक जाता है, यू नो दिस, यस क्योंकि सर। फिर सर आपका आपने टाइम एक्ट नहीं करता है। सर आपने आपकी जो, मेजरमेंट लेसन में ही बताया था सर। यस, तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, फिर देन इट स्टार्ट्स टिकिंग वेरी स्लोली, वेरी वेरी स्लोली, ठीक है। सर फिर वो सन से जब लाइट आती है तो वो भी लाइट के स्पीड से आती है, तभी भी उसको 8 मिनट लगता है, तो वो 8 मिनट मतलब होता तो है ना सन उसका की 8 लाइट, मिनट। हाँ, तो सन की लाइट अलग बात है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अगर लाइट की स्पीड से मूव करने लगोगे, ठीक है, सर मतलब अगर ये आप, ऐसा प्रूव है क्या? चलो ठीक है, इसका मैं आपको एक और सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। जैसे सपोज अगर आप दो गैलेक्सीज की बात करते हो, ठीक है, सर आइंस्टाइन ने प्रूफ किया है शायद। या ये दिस इज अ प्रूवन पैराडॉक्स, क्योंकि टाइम अलग अलग होता है, टाइम इज नॉट कांस्टेंट, टाइम इज काइंड ऑफ
दिस थिंग, टाइम इज क्या बोलते हैं, रिलेटिव फॉर ईच अदर। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ये गैलेक्सी ए है, ये गैलेक्सी बी है, ठीक है, दोनों एक लाइट ईयर की दूरी पर है। 1 लाइट ईयर मतलब क्या हुआ? लाइट ईयर क्या होता है? It will take 1 year to travel the distance. 1 ईयर टू Travel. ट्रैवल, ठीक है। तब यहाँ पे मान लो ए का बी का फ्रेंड यहाँ पे रहता है, एक मतलब ए का फ्रेंड यहाँ इस गैलेक्सी बी में रहता है, ठीक है। तो इसने बी को हैप्पी बर्थडे भेजा, बोला हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो अगर ये इसका 19th बर्थडे है तो इसको कब मिलेगा ये मैसेज? 20th. 20th बर्थडे पे मिलेगा ना। तो जब ये 20th बर्थडे सर पे तो उसे भेजेगा, 1 साल पहले ही साल डालना पहले. पड़ेगा। हाँ. यस यस, उसको 1 साल पहले ही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वो 19th बर्थडे पे भेज रहे तो उसको भेजना चाहिए हैप्पी 20th बर्थडे ना, क्योंकि हाँ. लाइट को यहाँ से तक पहुंचने में 1 एक साल साल. लग जाएगा। तो 1 साल बाद उसको मिलेगा ना वो मैसेज। हाँ. ऐसे टाइम जो रहता है, हाँ सर। टाइम जो है ये तो खैर यहाँ पे तो टाइम हमें दिख रहा है कि टाइम चेंज नहीं हो रहा है, बट ऐसे अगर आप लाइट की स्पीड से मूव करने लगोगे तो आपके लिए टाइम फिर रुक जाता है, क्योंकि आप सपोज लाइट की स्पीड से भाग रहे हो और लाइट ऐसे से आपको पकड़ने के लिए भाग रही है, तो आपको लाइट कभी पकड़ ही नहीं पाएगी, ठीक है। सर कैसे? पर हमारी तो सेम स्पीड है. अब मैंने बोला अगर आप हाँ, लाइट की स्पीड से भागना स्टार्ट कर दोगे तो सर वो लेकिन हमने पहले स्टार्ट किया इसलिए वो लाइट हमको कभी कैच नहीं कर पाएगी। यस यस यस, ठीक है सर पर अगर हम ऐसे एक ठीक है। तो साल चलो तक हम या लाइट तो के स्पीड से तो जाएंगे पैराडॉक्स का मतलब अभी बुलेट समझ में आया कि होगा। नहीं है? देखो हाँ सर. पैराडॉक्स का मतलब होता है जो चीजें जो कॉन्ट्रडिक्ट करे, ठीक है, विल नॉट Contradict each other. yeah which contradict but which can be resolved through some theory in physics or science, ठीक है। चलो तो देखते हैं तो हाउ सर मतलब ये हाइड्रोस्टैटिक सिर्फ एक वर्ड है, बाकी क्या और भी हाइड्रोस्टैटिक मतलब पैराडॉक्स हुआ, है? हाँ हाइड्रोस्टैटिक का मतलब हुआ फ्लूइड विच इज पानी. एट रेस्ट, फ्लूइड स्टैटिक Liquid. मतलब रेस्ट, सर फ्लूइड विच इज एट रेस्ट, उसका पैराडॉक्स। तो देखो ये पैराडॉक्स क्या है, सुनो तो पहले ध्यान से सुनो। अभी देखो ये आपको 4 या 5 कंटेनर ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो हाँ. पांचों कंटेनर की जो हाइट है देखो वो सेम है है. ना, वो मेंटेन है। दैट इज सेम, हाँ. ठीक है। तो अब बताओ मुझे किस कंटेनर पे प्रेशर ज्यादा रहेगा? तीनों पांचों में सेम रहेगा? हाँ हाँ सर, सर। पांचों में सेम इस रहेगा. पॉइंट पे इस पॉइंट पे, so is it depending on shape, is pressure नहीं. नो सर, इट्स No, डिपेंडिंग sir. ऑन हाइट। हाइट. depending only on height, it is not depending on area। तो सपोज मैंने एक ऐसा यहाँ पर एक ऐसा सपोज एक ऐसा कंटेनर लिया, पर प्रेशर इस पे भी डिपेंड करता है ना सर, वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम पे कहाँ डिपेंड कर रहा है? सर पर सर अलग अलग डेंसिटी पे प्रेशर रहेगी डिपेंड इधर. करता है। डेंसिटी पे डिपेंड करता है ना, इज हाँ. डेंसिटी डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम? यस सर। यस सर. अच्छा डेंसिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, मतलब अगर आप 1 लीटर का पानी लेते हो तो उसका कुछ और डेंसिटी होता है, नो 5 नो लीटर नो का पानी लेते हो तो उसका कुछ और डेंसिटी होता है, ऐसा होता है No. क्या? नो नो सर. तो डेंसिटी फिर कैसे वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा? सर, नहीं, मैंने बोला हाइट पे डिपेंड करता है और हाइट डेंसिटी पे, पे yes. डिपेंड करता है। डेंसिटी पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये नहीं वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा। समझ रहे हो? डेंसिटी पे डिपेंड करता है, डेंसिटी जो है हाँ क्या सर। क्या डेंसिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है? आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। नो सर। नहीं डिपेंड करते, क्यों? क्योंकि अगर आप 5 लीटर का पानी लेते हो तो उसका कुछ और डेंसिटी होगा, अगर अगर डिपेंड करता होता था तो 10 लीटर का पानी लो तो उसका कुछ और डेंसिटी होगा, बट पानी का डेंसिटी तो हमेशा 1000 आता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ना, ठीक है। हाँ सर। तो चलो अभी मैं 3 कंटेनर लेता हूं। तो अगर मान लो मैंने एक ऐसा कंटेनर लिया, कैसा कंटेनर लिया, ठीक, एकदम पतला सा लिया, और एक ऐसा कंटेनर लिया, सर सिर्फ नीचे है। वाला जो पार्ट है उसे ज्यादा या कम ये सर रहेगा. तीनों के 1000 रहेंगे डेंसिटी। हाँ. यस यस, तो अगर मैंने तीनों को पानी से भरा और सेम हाइट तक भरा पानी से, तो तीनों में क्या आपको क्या लगता है तीनों में क्या होगा, बताओ मुझे? डेंसिटी सर, सेम रहेगी डेंसिटी तो सर. सेम होगा, बट इस पॉइंट पे प्रेशर भी तो सेम होगा ना, हाँ सर, प्रेशर हाँ. भी सेम होगा। इस सर, पॉइंट पे अगर- प्रेशर भी तो सेम होगा। हाँ सर, हाँ प्रेशर सर. सेम होगा। सर अगर सब कुछ सेम है सिवा कि है ना, मतलब वो जो एक कंटेनर है ना वो हाँ। मून पे रखा है और एक अर्थ पे रखा है, तो फिर अलग होगा ना? ठीक है, मैंने अर्थ पे रखा है, अभी मून पे जाने का किसके पास टाइम है, ठीक है।
So like sir, क्या बोल, हाँ सर, सर वो होगा मतलब ना? सर लाइक अगर उनकी डेंसिटी सेम होगी तो उनका प्रेशर भी सेम ही होगा ना? उनका डेंसिटी अगर सेम होगा तो प्रेशर भी सेम ही होगा ना नीचे? सर मुझे नहीं समझा क्या। ओके ओके, एक सेकंड। ओके, तो अब ध्यान से सुनो क्या है। अभी पहले मेरी बात सुन लो, फिर बाद में आपकी बात सुनाना मुझे, ठीक है? इसमें मैंने तीनों में h हाइट तक पानी को भरा हुआ है, ठीक है? तो किसमें तीनों में प्रेशर तो सेम ही रहने वाला है? हाँ सर, यस प्रेशर सर। सेम है। हाँ सर। तीनों पॉइंट में प्रेशर सेम है कि नहीं है? यस सर। यस सर। ओके, तो अगर मैं इस, मान लो मैं ए बी सी देता हूँ यहाँ पर, यू हैव टू टेल मी हाउ डू यू रिजॉल्व दिस, ठीक है? पी ए, पी एट बी, पी एट सी, ठीक है? तभी मुझे क्या मालूम, प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, ठीक है? ओके, यस सर। तो अब आपको और क्या मालूम है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हाँ होता है कि सर। नहीं हाँ होता? प्रेशर प्लस इज अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, होता है कि नहीं होता है? होता है ना सर। ठीक है, तो क्या मैं इसका, तभी इन तीनों का अगर एरिया भी सेम है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों का एरिया मैंने सेम लिया हुआ है ना, तो फोर्स सेम हो हाँ जाएगा कि सर। नहीं हो जाएगा इस हाँ सर, बेस 3 पर? यूनिट्स। हाँ सर। तो यहाँ पर फोर्स जो है मेरा तीनों केसेस में सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या मैं ये लिख यस सकता हूँ सर। एफ ए इक्वल्स टू एफ बी इक्वल्स टू एफ सी, इसको अगर मैं पी दे देता हूँ, इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है? सर ये नहीं समझा। इसमें क्या नहीं समझना है? फोर्स क्या होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। तो इस वाली सरफेस पे फ्लूइड फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा हो, जो मैंने भी बोला था ना आपको, नॉर्मल रिएक्शन, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है? तो यहाँ पे फ्लूइड का फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा होगा, प्रेशर इनटू एरिया ना। इसमें क्या नहीं समझा बताओ मुझे? तो जब सर समझा। समझा ना? ओके, तो दैट मीन्स व्हाट, अगर आप इन तीनों फ्लूइड्स को अगर वेइंग मशीन के ऊपर रखोगे, मतलब अगर आपने ये वेइंग मशीन लिया, ठीक है, वेइंग मशीन, वेइंग मशीन, ठीक है? तो इस वेइंग मशीन में ए को रखोगे, बी को रखोगे, सी को रखोगे, तो भी बताओ मुझे तीनों का रीडिंग सेम आएगा या हाँ सर, तीनों सेम का आएगा रीडिंग अलग अलग आएगा? हाँ सर। फोर्स सेम है। तीनों का रीडिंग सेम आएगा? हाँ सर, हाँ तीनों का हाँ सेम सर। आएगा। और किसी को लग रहा है कुछ डिफरेंट आएगा? लेकिन एक बात बताओ मुझे, तीनों का रीडिंग अगर सेम आएगा, बट फ्लूइड तो तीनों में अलग अलग है, फ्लूइड का जो क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। का क्वांटिटी जो तो अलग अलग है। सर वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन काउंट करता है, तो सर mg तो सब में एक ही है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी उतना ही होगा। तो नहीं, मुझे बस इस बात का जवाब दो, वेइंग अभी आपको पता चल गया बेस पे प्रेशर सेम है, तो बेस पे फोर्स भी सेम है, ठीक है? तो जब आप इन तीनों को वेइंग मशीन में रखोगे, तो क्या वेइंग मशीन मुझे सेम रीडिंग देंगे या वेइंग मशीन हाँ सर, सेम रीडिंग देंगे। अलग अलग रीडिंग देंगे? अच्छा ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि अगर वेइंग मशीन मुझे सेम रीडिंग देता है, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर? तीनों का मास तो अलग अलग है ना, समझ रहे हो क्या आप? हाँ सर। तीनों का मास तो अलग अलग है, तो Confusion हो ये रहा है। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। इसी टाइप की जो सिचुएशन बनती है उनको पैराडॉक्स बोलते हैं, ठीक है? तो वेइंग मशीन जो है यहाँ पर मुझे क्या दे रहा है, अगर आपको लग रहा है ऐसे वेइंग मशीन मुझे तीनों केसेस में सेम रीडिंग दे रहा है, ठीक है? तो दैट मीन्स व्हाट, वेइंग मशीन मतलब हमारा वेट का जो सिस्टम है थोड़ा फॉल्टी है, क्योंकि यहाँ पे इनफैक्ट इसका वेट सबसे ज्यादा होगा ना, बी का वेट है जो वो सबसे ज्यादा होगा ना, हाँ ठीक है? तो क्या क्या यहाँ पे हाउ डू रिजॉल्व दिस सर पैराडॉक्स? क्यों ज्यादा होगा सर, मुझे नहीं समझा। देखो इसमें लिक्विड ज्यादा है, यहाँ पे लिक्विड ज्यादा है ना, यहाँ पे लिक्विड हाँ सबसे हाँ कम है, हाँ सर, समझा समझा समझा। यहाँ पे हाँ सर, लिक्विड फोर्स सेकंड इज नंबर इक्वल पर है। सर फोर्स हाँ, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन मतलब इनका मास ज्यादा है तो फिर वेट भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। बट लेकिन हमारे प्रेशर से जो हमने पढ़ा है अभी, अभी जो हमने सर ये प्रेशर से तो पढ़ा है ना, दोनों करेक्ट है, दोनों रॉन्ग है ऐसे लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना,
तो हाँ, इसको सर। कैसे रिजॉल्व करेंगे, इस सिचुएशन को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? सर मुझे लग रहा है जो बीच वाला है उसमें मैक्सिमम रहेगा, जो थर्ड वाला है उसमें कम रहेगा, ओके सबसे कम रहेगा, और फर्स्ट वाले में मीडियम रहेगा। ओके, क्या चीज? तो चलो ठीक है, काम करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीक में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई होप ये प्रॉब्लम सबको समझ में आ गया है हाइड्रोस्टैटिक हाँ, सर। पैराडॉक्स का। हाँ सर। ठीक है, हाँ, सर। हाउ डू यू रिजॉल्व दिस नहीं, सर, पैराडॉक्स, इसका नहीं, मुझे आंसर आप नेक्स्ट वीक में बताना, ठीक है? सर तो मुझे पैराडॉक्स ये है क्वेश्चन ही नहीं कि, समझा। हाँ ठीक है, फिर से इसलिए समझा दे रहा हूँ, मुझे मालूम है कुछ लोगों को नहीं समझा होगा। देखो, हाँ सर, फिर से बताना। जिसको जिसको नहीं समझा फिर से सुनो। सर अभी हमने प्रेशर का फॉर्मूला ऊपर क्या डिराइव किया है, रो जी एच, ये हमने डिराइव किया ऊपर, ठीक है? तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर का फॉर्मूला सेम ही होगा, रो जी एच, क्योंकि हाइट सेम है, डेंसिटी भी तीनों का सेम है, ठीक है? तो पी ए पे प्रेशर का वैल्यू सेम है, बी पे भी प्रेशर का वैल्यू सेम है, सी पे भी प्रेशर का वैल्यू सेम है, विच इज रो जी एच। ओके, नाउ अगर मुझे मालूम है यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू सेम है, तो फोर्स का वैल्यू भी तो सेम आएगा इस पॉइंट पर, इस सरफेस पे फोर्स का भी तो वैल्यू सेम आएगा। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है? फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर भी सेम है, Yes, एरिया भी sir. सेम है। यस, तो भी फोर्स भी सेम है, प्रेशर भी सेम है। नाउ दिस थिंग इज वेरी क्लियर, जो हमें अपने फॉर्मूले से पता चल रहा है। नाउ द थिंग इज, अगर मैं इसको वेइंग मशीन पे रखता हूँ, ए वाले कंटेनर को, बी वाले कंटेनर को वेइंग मशीन में रखता हूँ, और सी वाले कंटेनर को वेइंग मशीन में रखता हूँ, तो मुझे वेट का रीडिंग सेम मिलेगा या मुझे वेट का रीडिंग अलग अलग मिलेगा? अलग अलग। हाँ, तो अलग अलग अगर मिलेगा तो इसके लिए देखो क्या आप लॉजिक दे सकते हो, भाई फोर्स तो सेम है तो अलग अलग कैसे मिल रहा है? सेम मिलेगा, आप बोल दो नहीं, अच्छा सर ठीक है फिर सेम मिलेगा, तो उसका भी एक आप क्या सोच सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि सेम मिलेगा, तो अगर सेम मिलेगा तो तीनों में मास कंटेंट अलग अलग है, करेक्ट? हाँ तो हाँ, हाउ डू sir. रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्टिंग सिचुएशन, इस पैराडॉक्स को आप कैसे रिजॉल्व करते हो, ये आपको सोचना और मुझे इसका आंसर नेक्स्ट वीक में देना है, ठीक है? चलो अभी आगे हाँ बढ़ते हैं हम लोग। सर ये समझ में ये क्लास का होमवर्क है क्या? क्या क्या? चलो सर ठीक है, ये जो, होमवर्क ले लो, हाँ होमवर्क सर। जो ले लो, बट इसको मुझे नेक्स्ट वीक में बताओ तो, ठीक है? तो इसको ओके हम सर। नेक्स्ट वीक पे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज हाउ टू रिजॉल्व दिस हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। देखते कौन बच्चे आंसर लेके आते हैं इसका, ठीक है? सर क्या आप ये होमवर्क व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं? ठीक है, व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ मैं, हाँ सर, डाल दो ये होमवर्क। ठीक है, व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, ठीक है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो अब देखो यहाँ पर, तो अभी तो जो हमने प्रेशर देखा, ये क्या था, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड था ये, ठीक है? बट एक्चुअली में अगर आप प्रेशर, टोटल प्रेशर देखोगे, व्हाट इज, मान लो यहाँ पर एक कंटेनर है मेरे पास। सर हाँ बोलो बोलो। so like sir, do we have to write anything for the hydrochloric paradox right now? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, क्या क्या? Hydrochloric paradox. अब हाइड्रोस्टैटिक, उसका जिस मुझे आंसर पता, मतलब व्हाट डू यू वांट टू राइट, अभी लिखो मत कुछ, बाद में नेक्स्ट क्लास में लिख लेना, ठीक है, इसके बारे में। चलो सर मतलब वो हमको उसके बारे में नहीं लिखना। अभी मत लिखो, नेक्स्ट क्लास में लिखना, ठीक है? चलो अभी यहाँ पे फोकस करो अभी। ओके, तो सपोज ये हाइट h है, ठीक है? ये हाइट h है। अच्छा अभी देखो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा होगा, हाँ लग रहा है सर। कि नहीं लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? 0.01 into 10 यस यस, और यहाँ पे कौन सा प्रेशर लग रहा है? तो mg और n का फ्लूइड प्रेशर। प्रेशर ड्यू टू दिस फ्लूइड, करेक्ट? P Yes, जो हमने sir. निकाला, करेक्ट? तो ये जो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा, P नेट, यहाँ पे P नेट की वैल्यू कितनी होगी? क्या हम ये बोल सकते हैं P नॉट प्लस रो जी एच, दिस विल बी द टोटल प्रेशर दैट विल बी एक्टिंग एट दिस बेस, क्या हम ये बोल सकते हैं? क्या हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर, बताओ मुझे। हाँ सर। सर आप ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? या रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी। सर आप ये यूट्यूब पे पोस्ट करो, मैं वापस देखूंगा कि सर, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ओके ओके, आई पोस्ट इट, आप वो पेज ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। सर या वो पी सर
सर रो नेट इज इक्वल टू रो, और सर वो नीचे जीरो क्या लिखा है सर? P naught, okay, P naught is atmospheric pressure. ओके सर। P naught, जीरो सर को वो नॉट बोलते हैं ना, हाँ ओके सर। so this is atmospheric pressure. ठीक है, तो आपको नहीं लगता यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा, यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा ये कितना हो जाएगा? P नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो भी हमने रो जीएच वाला प्रेशर देखा था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हमने यस भी सर। रो जीएच वाला प्रेशर देखा था, ठीक है, उसके बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना? you are convinced of this point or not? इस Yes, पॉइंट sir. पे टोटल प्रेशर विल यस बी सर। P नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? P नेट, या इसको आप बोलते हो एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है? सर मतलब पूरा जो टोटल प्रेशर जो एक्ट कर रहा है बेस पे या ना? एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब क्या होता है? टोटल प्रेशर दैट इज, क्योंकि केवल रोजीएच नहीं है, केवल यहाँ पे P नॉट भी है ना, इसको एयर भी तो ऊपर से दबा रहा होगा ना, यहाँ पे एयर भी इसको ऐसे ऊपर से दबा रहा होगा और फ्लूइड भी दबा रहा है, दोनों चीजें दबा रही है ना, एयर भी दबा रहा है और फ्लूइड भी दबा रहा है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर यस कितना हो गया? सर। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो गया? P नॉट प्लस रो जी एच। सर तो हर एक वाटर बॉडी पे ये फोर्स लगेगा? यस, लगेगा ही ना, लगेगा ही लगेगा, ठीक है? तो अभी समझो, अगर मैं बोलता हूँ मान लो यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर कितना है? P1 है, विच इज इक्वल टू P नॉट, यहाँ का प्रेशर है P2, तो P2 माइनस P1 देखो कितना होगा? P2 माइनस P1 कितना होगा? P1. P net, कितना होगा? P net, P2, P, हाँ नहीं, P2 ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो तो zero, कितना होगा? जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। देखो P2 की नो वैल्यू सर। कितनी है? P2 की वैल्यू है P नॉट प्लस रो जी एच। ये किसकी वैल्यू है? P2 की वैल्यू है। P1 की वैल्यू कितनी है? P1 की वैल्यू है P नॉट ना, P1 इज इक्वल टू P नॉट ना बेसिकली, हाँ सर। ठीक है? तो P नॉट देखो कैंसिल आउट हो गया, तो P2 माइनस P1 कितना आ गया? रो जी एच, ठीक है? समझ में आई बात बच्चों को? हाँ सर। यस सर। तो सॉल्व दिस। तो यहाँ पे डिफरेंस इन प्रेशर पूछे, किसका किसका डिफरेंस पूछ रहा होगा? वो किसका किसका डिफरेंस पूछ रहा होगा? ऊपर वाले पॉइंट का और जो गिवन पॉइंट है आपको, ठीक है? हाँ सर। तो P2 माइनस P1 तो क्या निकालोगे? रो जी एच निकालोगे। अगर वो पूछेगा एब्सोल्यूट टोटल प्रेशर कितना है तो P नॉट प्लस रो जी एच निकालोगे, ठीक है? अगर वो पूछता पॉइंट एग्जैक्टली एट द बॉटम, मतलब बॉटम ऑफ द डैम में टोटल प्रेशर कितना है, तो आप क्या निकालोगे? P नॉट प्लस रो जी एच, विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। ओके, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। टोटल इसको सिर्फ हाफ में ये किया तो तो पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहा है वो बोल रहा है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दो पॉइंट का आपको क्या बताना है? पॉइंट चला गया मेरा, ये ओके, व्हाई दिस हैपनिंग लाइक दैट? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दो पॉइंट्स का जो भी प्रेशर, पॉइंट 1 पे जो प्रेशर आएगा और पॉइंट 2 पे जो प्रेशर आएगा, उसका आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है? समझे? जैसे मैंने अभी यहाँ पे डैम बनाया था, नहीं कुछ कोई तो डैम, ठीक है? समझो ये डैम है मेरा, ओके? तो अभी ये जो डैम है मेरा, तो जैसे इसी डैम को एग्जांपल ले लेते हैं। तो इफ द मास ऑफ वाटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये तो डेंसिटी हो गया बेसिकली, ठीक है? ठीक है, चलो इस डैम को फिगर यहाँ पे निकाल लेते हैं। कंट्रोल से कंट्रोल भी होगा यहाँ पे, होगा शायद से। ओके, तो हाँ, ओके, तब देखो अभी क्या बोल रहा है वो, डैम की हाइट कितनी है? टोटल हाइट कितनी है इस डैम की? 127 मीटर्स। 127 मीटर्स ना, इतनी है ना डैम की हाइट, 127 मीटर्स, ठीक है?
दिस इज ऑलमोस्ट 127 मीटर्स। इसका हाफ कितना होगा? हाफ ऑफ 127 63.5। 63.5 मीटर्स। ठीक है, तो इसका जो हाफ डिस्टेंस है वो दैट विल बी ऑलमोस्ट 63.5। 63.5। सर आप इससे इजीली सर्व आप पहले वो पूरे होल का निकाल के उसको अगर डिवाइडेड बाय 2 किया तो ज्यादा इजी होगा। बहुत से तरीके, बट लेट मी डू द मोस्ट बेसिक वे। ठीक है, तो ताकि सब बच्चों को एकदम तरीका समझ में आ जाए इसका। ठीक है, तो अब देखो इस पॉइंट को मैं, इस पॉइंट का बड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ? एग्जैक्टली एट हाफ द डेप्थ ऑफ द, इसको मैं पॉइंट पी बी बोल देता हूँ और इसको पी ए बोल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो बॉटम में ये पी ए कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट पी ए सर और ये वाला पॉइंट पी बी है। ठीक है, अच्छा वो वैल्यू चलेगा क्या? तो ये 127 ले लो इसको, और ये कितना है? 60 कितना कितना बोला था आपने? 63.5। 63 पॉइंट है करेक्ट। ठीक है, ओके। नाउ अब देखो पी ए पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू एट पी ए? सर 1270। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना? तो सर पी नॉट की वैल्यू भी अगर आपने नहीं भी लिखी तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा यहाँ पे। सर हमको ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लेना था क्या कंसिडरेशन में? तो टोटल प्रेशर, हमें जब भी प्रेशर लिखते हैं हम एब्सोल्यूट प्रेशर लिखते हैं। ठीक है ना? अच्छा सर, इसीलिए मेरा वो 10 बट उससे अब पावर मुझे का मिस्टेक हो या। गया। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? कितना होता है डेंसिटी ऑफ वाटर? 10⁻3। किस में लोगे सब यूनिट? आप सब एसआई यूनिट में लेना पड़ेगा ना? हाँ सर। सर पर वहाँ तो 1 ग्राम पर सीसी दिया है ना। तो सीजीएस में दिया ना आपको, ये जो दिया हुआ है ये सीजीएस में दिया, इसको आपको एसआई में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 10⁻3 इंटू जी कितना है? 10, और हाइट कितना है? 127। तो ये कितना हो गया? पी नॉट प्लस 1270 इंटू 10⁻3 पास्कल्स। ठीक है, उसी तरह प्रेशर एट पॉइंट बी कितना होगा? पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस कितना हो गया ये? 10⁻3 अगेन 10। हाइट यहाँ पे कितना है? 63.5। मतलब वो 635 हो जाएगा। 10 वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना है? पी नॉट प्लस 635 इंटू 10⁻3 पास। अब हमें क्या फाइंड करना है? देखो बहुत ही सिंपल है। देखो सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप लोग की? बहुत टफ लग रहा है प्रेशर? सर इजी था सर, मेरा सिर्फ ये मैंने ऐसा यूनिट में नहीं किया इसलिए गड़बड़ हो गया। यस, तो पी ए माइनस पी बी फाइंड कर लेते हैं क्योंकि पी ए का वैल्यू ज्यादा होगा। पी ए माइनस पी बी करोगे तो कितना आएगा? पी नॉट प्लस 1270 इंटू 10⁻3 माइनस पी नॉट प्लस, ठीक है, कितना हो गया? पी नॉट तो Yes, sir. कितना? 1270 माइनस 635 कितना हुआ? 635 यहाँ पे फॉर्चुनेटली बच रहा है इंटू 10⁻3 पास्कल। मैं उसको डिवाइडेड बाय 2 किया। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझ में आया सब बच्चों को? Sir, can you wait for 5 minutes? I need to write the question and the full answer. ठीक है, राइट इट नाउ। सर विजिबल। देखते हैं। सर वो मैंने आपको प्राइवेट चैट में कुछ तो भेजा है, कैन यू रीड इट? ओके ठीक है तनिष्क, नो प्रॉब्लम। ओके बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर 1 मिनट। हाँ समझे? तो इसका आंसर कितना है? 0.1 पास्कल है। हाँ प्रेशर सर। इज रो जी एच। कुछ भी बढ़ा हो आप,
एरिया मतलब कितना भी बढ़ाओ, कुछ भी मत बढ़ाओ, एरिया कितना भी बढ़ा दो, ठीक है, इट वोंट चेंज द प्रेशर, प्रेशर वुड रिमेन सेम इन ईच केस। आप एरिया को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 टाइम्स कर दो, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी रो जी एच ओनली ओके एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात बच्चों को? समझ में आई रुको बात? लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आंसर है 0.1 पास्कल, ठीक है। ठीक है, अभी जिनके डाउट्स हैं रुको, नहीं तो बाकी लोग इफ यू वांट यू कैन लीव दिस मीटिंग। सर कैन आई लीव द मीटिंग नाउ? ठीक है, ठीक है, यू कैन लीव अगर आपका कुछ डाउट नहीं है तो। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर, बाय सर। ओके ओके, बाय।